कल तुम अचानक से अंदर से जख्मी हो गए। क्या इसके पीछे उस जादुई कुंड का पानी है? सही कहा। शाह का भरोसा जीतने के लिए मैंने यूनर के साथ उस कुंड का पानी पिया था, और उसी पल से मेरे प्राण उसके हाथों में चले गए। पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे रोकने के लिए वो खुद का बलिदान दे देगी। तुमने कभी सोचा है यिंगनान तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? सच कहूं, तुम और ची लिंगयुन बहुत बदनसीब हो, लेकिन तुमने भी कोई गलती जरूर की होगी। एक दूसरे से खुल के बात करो। तुम उसे नहीं चाहते हो, उसे बता दो। ये डर तुम दोनों की आजादी छीन रहा है। देखो, ये लो, ये यिंगनान का गूंजता पत्थर है। देखो उसे कौन पसंद है। यिंगनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ तारे भी देखूंगा। तुम्हें जो भी पसंद है मैं वो सब कुछ करूंगा। हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने उससे कहा था कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, पर सोचा नहीं था कि मैं ही आगे जाकर उसे इतनी चोट पहुंचाऊंगा। अरे, कहां जा रहे हो? मुझे जिंगजी के पास जाना है और उसे ये पत्थर देना है। मैं चाहता हूं कि वो उन दोनों का अतीत याद करे, ताकि वो उसे चोट पहुंचाकर वो यिंगनान को कहीं खो ना दे। बुरा मत मानो, पर तुम अभी बहुत कमजोर हो। तुम कैसे जाओगे? पतंगे, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तुम शांगशु में जाकर ची लिंगयुन को ढूंढो। मुझे डर है कि शांगशु में वो कोई गलत काम कर रही होगी।
यिंगची, हाँ, यिंगनान, तंदूरी चिकन बनाया है, आकर खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया तू। यिंगनान, तुम खा क्यों नहीं रही? क्या तुम अभी भी हावली लोगों पर नाराज हो? मुझ पर नाराज हो? मेरा बनाया खाना नहीं खाओगी? नहीं, तू ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने मेरे लिए खाना बनाया है, तुम मेरे लिए परिवार जैसे हो, तो कैसे नहीं खाऊंगी? यिंगनान, मुझे गांव के दिनों की बहुत याद आती है। मेजी और चाची हमारे लिए रोज कुछ ना कुछ लजीज बनाती थी। कोई मुझे परेशान करता तो तुम और यिंगची मेरी मदद करते थे। चौंग हमेशा से ही शुशान जाना चाहता था। वांग चाचा मुझे और यिंगची को काम ना करने के लिए बहुत डांटते थे। और हु हो तू जल्द ही हावली लोगों की अनंत अग्नि शांत हो जाएगी और उसके बाद तुम एक आम जिंदगी जी पाओगे। पर हुहो मेरे साथ नहीं होगी। यिंगनान, क्या उसकी याद आती है? उसे फिर से देखना चाहती हो? फिर से उसे हंसते हुए देखना चाहती हो? तू क्या कर रहे हो तुम? उसे मरना नहीं चाहिए था। वो कितनी मासूम और सुंदर थी। मरने के लिए उसकी उम्र ही क्या थी? यिंगनान, तुम उसकी मदद करोगी ना? उसकी मदद करोगी ना? तुमने उस तंदूरी चिकन में क्या मिलाया था? यिंगनान, मुझे वो पत्थर दे दो। मैं हुहो को बचाऊंगा। मैं उसे नष्ट नहीं करने दूंगा। तुम नहीं जानते, वो पत्थर मेरे शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरा भी उस पर नियंत्रण नहीं। वो बाहर नहीं आएगा। यिंगनान, तुम्हारे मरते ही वो तुम्हारे शरीर से अपने आप बाहर आ जाएगा। पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो। आखिर क्यों? मैं तुम सबकी मदद कर रही हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। यिंगनान, मुझे माफ करना। बताओ तू, आखिर तुमने मुझ पर हमला कैसे किया? यिंगनान, यिंगनान, यिंगजी, यिंगनान, मेरे लोगों को क्यों मार रही हो? पहले तुम्हारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। यिंगनान, मैं तो बस खाना लेकर आया था और तुमने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? एक बहादुर की तरह जो किया है उसे स्वीकार करो। यिंगनान, ये भी हम सबकी तरह एक हावली है। इसे भी उस पत्थर को नष्ट करना है और तुम पूछ रही हो इसने हमला क्यों किया? मैं तो मदद कर रही थी, पर तुम सब मुझे मारना चाहते हो। युयिंची, आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते?
युइंग तुम भी मुझसे डर गए? अगर मैं इन सबको मार दूं, तो तुम्हें मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम मार सकती हो। तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, ये लोग नहीं। इन्हें मत मारो। तुम्हें लगता है मैं इन्हें मारना चाहती हूँ? क्या तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे अंदर पहले वाले यिंगची की परछाई भी नजर नहीं आती। हाँ, मैं उन्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आज तक किसी ने उस पत्थर को नष्ट किया है? हम नहीं जानते उसे नष्ट करने का क्या परिणाम होगा। शायद मैं 60 साल आगे ना जा सकूं, शायद झांग वेंशान की तरह रोशनी को ना सह सकूं, या फिर शायद इसके बावजूद क्या तुम उस पत्थर को नष्ट कर दोगे? मेरा दिल मुझसे कह रहा है, मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, कल भारी बर्फ पड़ने वाली है ना, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम वो पहले वाले यिंगची बन जाओ, एक दिन के लिए क्यों ना हो। हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी, अंत भी यहीं होना चाहिए, प्यार से अलविदा कहकर, है ना? मैं कहीं नहीं भागूंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पर सीमा बना सकते हो। केंताची, गर्मा गर्म और कुरकुरी चिकन तंदूरी ले लो। आओ। यिंगची, यिंगनान, आओ अंदर चलो। आकान, आता, देखो तो कौन वापस आया है। आओ आओ आओ, देखो तो, अंदर आ जाओ। युइंगनान, युइंगनान, तुम वापस आ गए। चलो मेरे गले मिलो, बहुत अच्छा लगा। तुम तीनों यहीं पर हो? हाँ हाँ, हम कहाँ जाएंगे। युइंगनान, तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। सुशांत के लोगों ने कहा कि तुम मर गई हो और तुमने अचानक आकर डरा दिया। सही कहा, कल रात ही ये बहुत अच्छे से सोया था। हाँ हाँ यिंगची, आओ 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 दोस्त, गले लगो। यिंगची, चलो यिंगची, जल्दी। आ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। देखा तुमने, गले लगने में कैसी शर्म, कितना शर्मीला है ये। तुमने वादा किया था तुम पूरे दिन यिंगची बने रहोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वहाँ क्या खड़े हो, हमने इतनी तंदूरी बनाई है, चलो मिलकर खाते हैं। चलो, चलो, चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजे करो, एकदम गर्मा गर्म है, चखो जरा। कैसी है? ये तंदूरी तो मेरी जाओ जैसी है। हमने ये उसी की विधि से बनाई है, लेकिन अब धीरे धीरे इस गांव को छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं, बस हम ही लोग यहाँ रुके हुए हैं। हमें डर था तुम घर ढूंढ नहीं पाओगे, हमने इसका नाम जो बदल दिया, हमारे नाम जैसा, केंताची। पता है, अंदर रसोई में हमें मेई जियाओ की इन तंदूरी की विधि लिखी हुई मिली थी।
और इसी विधि से हम इन्हें बनाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ये तंदूरी इतनी लजीज बनेगी। सही कहा। दूसरे गांव में और कई गांव में हमारी इस चिकन तंदूरी की बहुत मांग है और उन्हें देने के लिए हम तीनों को अलग अलग जाना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत मुश्किल होती है। इसे देखो, ये काम से लौट रहा है, सब थक जाते हैं। सही कहा। और एक बात बताओ, इसमें तो जुए से बहुत ज्यादा धन मिलता है। हाँ। शाओ भाई आने के बाद हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। केन ता ची। कितने दिनों से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हो गया तुम्हारा? अब अंदर चलना चाहिए। यिंगची, ये क्या था? उसका मिजाज ठीक नहीं है। शायद इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भाई सुनो, क्या इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा बोलना सही रहेगा? क्या उससे समस्या पूछे? दो प्रेमियों के झगड़े के बीच नहीं पड़ना चाहिए। उसे शराब पिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है पीने के बाद नहीं बोलेगा? ये शाओ भाई ने सिखाया था। देर हो रही है और यिंगनान भी वापस आ गई है। ये बहुत खुशी की बात है। चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। ठीक है। हाँ, मैं तंदूरी बनाऊंगा। हाँ, तो ठीक है। बोलो, हमारी तंदूरी हाँ, सबसे बढ़िया तंदूरी। सबसे बढ़िया तंदूरी। सच में लजीज है कि नहीं? हाँ, लो लो लो। लो, तुम भी लो। चलो। मैं नहीं पीता। ओ, मैं पीती हूँ। ठीक है। हाँ, कोई बात हाँ, नहीं, यिंगनान पिएगी। चलो। ये जाम मेरी माँ के नाम। उन्होंने मुझे इस दुनिया में सहारा दिया। उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की। माँ के नाम। पियो। चलो चलो, एक और लो। हाँ, बिल्कुल। मैं भी पीती हूँ। अगर तुम ज्यादा पियोगी तो वो जादुई पत्थर रूप बदल लेगा। यिंगची, सुनो यिंगची, अगर तुम नहीं चाहते कि यिंगनान और पिए तो उसके बदले तुम पी लो। हाँ, सही कह रहे हो। मंजूर है। बढ़िया। चलो चलो, एक और पियो। चलो चलो चलो। पियो। हाँ, सब पियो। ये लो। हाँ, यिंगनान, ये वाला जाम तुम्हारे नाम। बहुत मजा आ रहा है। मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे तुम्हारा कर्ज नहीं चाहिए। क्या जाम। जितना तुम्हारा दुख है उतना ही पीना चाहिए। नहीं रुको, ये ठीक नहीं है। दुख से दुगना पीना चाहिए। चलो चलो अब ये प्याले बदल दो। सबसे बड़ा वाला प्याला लो। चलो, भरो, चलो, चलो भरो चलो इसे। चलो। अरे भरो भी। भरो ना। यिंगची, हाँ, मैं तो तैयार हूँ। चलो एक और बनाओ। डालो डालो डालो। हाँ, नहीं यिंगची, तुम और नहीं पियोगे। तुम कोई शराबी नहीं हो। अरे यिंगनान, उसे पीने दो। पीने से मन अच्छा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अरे देखो, हमारी शराब भी खत्म हो गई है। जाओ जाओ, लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। जाओ भी। जल्दी लेकर आओ। हाँ। यिंगनान, कहाँ जा रही हो? रुको। अरे सब ठीक है, तुम डरो मत। वो कहीं नहीं जाएगी। बैठो 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 और एक जाम लगाओ। नहीं, तुम यहाँ आओ। तुम्हें छोड़कर वो कहाँ जाएगी? सही कहा। जरा वो बर्तन तो देना। हाँ, बिल्कुल उसे सही भागने कह रहे हो नहीं दे तुम। सकता। पियो पियो। वो मेरी दुश्मन है। कैसी दुश्मन? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें बता दूं, अब तुम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। तुम एक परिवार हो और बताओ, परिवार एक दूसरे का दुश्मन कैसे हो सकता है? सही कहा। तुम यिंगनान पर गुस्सा मत करो। तुम एक मर्द हो। और मर्द औरतों को रुलाते नहीं है। क्या बात है, सही कहा। मैं बताता हूँ, औरतों पर गुस्सा मत करो। मेरे दोस्त के दोस्त का एक दोस्त है जो ऐसे ही गुस्सा करता था। मरने के बाद उसकी बीवी 10 साल से पीछे पड़ी हुई थी। कभी दांव नहीं जीता। समझे ना? गलत है ना? बहुत गलत है। एकदम गलत है। ये तो एकदम गलत है। तुम लोग श्याओ चाचा की बात कर रहे हो ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? चुप रहो। अब मेरी बात सुनो। ये बात तुम उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। हमने एक खबर सुनी थी। यू यिंगनान ने तुम्हें शांगशू से बचाने के लिए
खुद की जान भी खतरे में डाली थी। ये सच है ना? इसे क्या कहते हैं? ये है सच्चा प्यार। सही कहा, ये सच्चा प्यार ही है। सबने सुना कि तुम्हें बचाने के लिए कोई पर्वत से नीचे आया था। अगर वो तुम्हें बचाने नहीं आती तो वो इतनी जख्मी कभी नहीं होती। वो खुद भी जख्मी नहीं होती और किसी को पता नहीं चलता कि वो पत्थर उसके शरीर में है, और वो खुद भी कभी इतने बड़े खतरे में नहीं पड़ती। सही कहा ना? सही कहा। यिंगची, उसे कभी भी रुलाना मत। यिंगची, अगर तुमने उस पत्थर को नष्ट कर दिया तो मैं मेरी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे उनकी याद आती है। मुझे घर जाना है। तुम पहले जैसे बन जाओ ना। पियो, पियो। कम से कम यहाँ की कुछ अच्छी यादें तो मेरे जहन में है। हाँ? कांगलुआंग, तुम यहाँ यिंगची के लिए आए हो? तो मुझसे मिलने आए हो तुम? हाँ? यिंगनान, शुक्रिया। शाओ चाचा? यिंगनान, तुमने उस पत्थर का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरी शक्तियां वापस आ गईं। हाँ? उस दिन शुआनची में जियांग वेंशियान ने मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर किया। और जीवन मृत्यु के उस पल में मैंने अपनी बची हुई चेतना का इस्तेमाल करके कांगलुआंग को वश में करके गूंज सी दीवार में प्रवेश कर लिया। और वहां पर मैंने फिर से एक बार होंगर को देखा। उसने मुझसे कहा कि मेरा काम अभी अधूरा है, मुझे अभी लोगों को बचाना है। उसने ही मुझे लड़ने की शक्ति दी। और तब से मैं अपने हिसाब से कांगलुआंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर मैंने उस गूंजते पत्थर को तुम्हारी मां और यिंगची के पास भेज दिया ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। पर सोचा नहीं था कि देर हो गई है। शाओ चाचा, खुद को दोष मत दीजिए। ये पत्थर तो पहले से मेरे शरीर में है। आज न कल तो ये होना ही था। पर शुक्र है कि वो पत्थर अभी मेरे वश में है। यिंगची और मैं उसे नष्ट कर देंगे। तुम जानती हो, जब रक्षक जादुई पत्थर को नष्ट करता है तब उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसके साथ रक्षक भी मर जाता है। यिंगची मर जाएगा? यिंगची बचपन से ही जानता है कि वो भी
उस पत्थर के साथ नष्ट हो जाएगा। यही उसकी मंजिल है। पर उसने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों इतने समय से साथ हो, कभी उसकी बातों से महसूस नहीं हुआ? तुम्हें पता है वो तुम्हें हमेशा से पसंद करता है, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि वो आखिर तक साथ नहीं रह सकता। यूनान, आज से तुम बिल्कुल अकेली हो, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना। भैया, चलो अब जाओ। उसने बताने की कोशिश की थी, पर मैं ही तब वो समझ नहीं पाई। पत्थर को नष्ट करने से भविष्य में 60 साल आगे मैं बस अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यिंगची तो अपनी जान ही गवा देगा। इतने सालों में उसने ये बात मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताई? यिंगनान, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, सब खुलकर बात नहीं कर सकते। कभी कभी लोग सच इसलिए छिपाते हैं ताकि वो अनजाने में किसी को दुखी ना कर दें। ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ या उसकी जान ले रही हूँ? सभी पीढ़ी के रक्षकों ने बलिदान देकर पत्थर को अब तक संतुलित किया है। यिंगची भी इस बात से भाग नहीं सकता। ऐसा ही करना सही होगा। तुम उसे नहीं रोक सकती। मैं जानती थी यिंगची उस पत्थर को नष्ट करना ही अपने जीवन का परम कर्तव्य समझता है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि यिंगची की जान चली जाए। शाओ चाचा, आप चेतना से उस अग्नि पक्षी को वश में कर सकते हैं ना? या अग्नि पक्षी इस रिवाज को बदल सकता है ताकि उस पत्थर को नष्ट करने के बाद यिंगची की जान बचाई जा सके। शायद ऐसा कोई उपाय जरूर निकल पाएगा। शायद ऐसा करना संभव है। ठीक है, मैं तुम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी चेतना से उस अग्नि पक्षी को तुम्हारे पास भेज तो सकता हूं ताकि तुम्हें और लांगर को बचाया जा सके, लेकिन यिंगची अब बदल गया है। क्या वो ऐसी जिंदगी जीना भी चाहता है? क्या करें? अरे बस करो, सुबह उठकर चिकन बनाना है। बस करो। कोई तो आया है। हाँ यूनान। यिंगची, यिंगनान, यिंगची नहीं चाहता कि हम तीनों तुम्हें एक बात बताएं, लेकिन हम वो बात तुम्हें बताना चाहते हैं। सुनो, कल रात को यिंगची गांव में वापस आया था। कह रहा था कि वो इस खेमे को ऐसे ही शुरू रखना चाहता है। कहा कि जब तुम वापस आओगी तब यही तुम्हारा घर होगा। और दोरिस ने हमें धमकी भी दी। कह रहा था अगर हमने यहाँ कब्जा कर लिया तो ये हमारी जान ले लेगा। और तुम दोनों जो ये झगड़ा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, समझे तुम? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लड़ना बंद करो भाई। मुझे सोने दो। कल चिकन बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना है हमें। सोने चलते हैं। शुभ रात्रि। मैं सीधा सीधा चल सकता हूँ। ये देखो ये यंगनान, अगर उम्मीद नहीं रखोगी तो तुम निराश नहीं होगी। यिंगची के बिना भी तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। यिंगनान, जब वो पत्थर नष्ट होता है तो उसके साथ साथ रक्षक शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी।
और उसके साथ यिंगची भी मर जाएगा। यिंगची, तुम कितने बेवकूफ हो। अब तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा बिस्तर है। यिंगची, तुम भी उस पत्थर के साथ नष्ट हो जाओगे। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, मैंने ये बात क्यों नहीं बताई? शायद उससे तुम्हें दुख होता इसलिए। मैं जितना ज्यादा डरता हूं उतना ही कम छुपाता हूं। यंगनान, मैं अब भी तुम्हें दुखी ही कर रहा हूं, है ना? यंगनान, क्या तुम तैयार हो उस पत्थर को नष्ट करने के लिए? उसके बाद तुम भविष्य में वापस नहीं जा पाओगे, फिर भी मदद करोगी? तुम तैयार हो अपनी जान देकर लोगों को बचाने के लिए, वो भी एक बार फिर से? मैंने यहां से सारी सीमाएं हटा दी हैं। तुम जाओ, कहीं दूर जाकर छुप जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। और जिंदगी में मुझसे फिर कभी मत मिलना। मैं फिर से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, मैं अभी जाती हूँ और तुम भी बच जाओगे। मैं भी मेरे समय में वापस जा पाऊंगी। यंगनान, मैंने मेरा मन बदल लिया, तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुमने मुझसे वादा किया था जिंकुओ घाटी में। तुमने कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। जिंकुओ घाटी, मुझे लगा था कि वो बस एक सपना था जिसमें वापस नहीं लौटा जा सकता। वो मेरा सपना था, मेरी जिंदगी का एक सबसे सुंदर सपना। मुझे बहुत पछतावा है कि मैं तुम्हें वो दरवाजा खोलने से नहीं रोक पाया। यंगनान, मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए नाराज हो, या तुम पर विश्वास नहीं किया इसलिए? क्या तुम्हें लगता है मेरी उम्र ज्यादा है? हाँ, मैं एक रक्षक हूं। मेरे अंदर हजारों सालों की यादें हैं, लेकिन मेरी उतनी उम्र नहीं है। यंगनान, तुम जानती हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं,
क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। मैं बचपन से जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं। इसके बावजूद मैं तुमसे कैसे कहता कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। पर मुझसे नफरत मत करो। अब मैं यंगनान, अब मैं वो रक्षक नहीं हूं। मैं उस पत्थर को नष्ट नहीं करूंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना? हाँ। यंगनान, यंगनान, रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो इसलिए क्योंकि मेरा पहले वाला यिंगची वापस आ गया है। ठंड बढ़ गई है, हवा भी चल रही है। तुम पहले अपना चोगा पहन लो। कल रात में बहुत नशे में था। मुझे याद भी नहीं मैंने सीमाएं क्यों हटा दी थी। पर वो सीमाएं हट जाने के बाद तुम भागी क्यों नहीं? यहाँ से जाने के लिए बहुत कारण है, पर यहाँ पर रुकने के लिए बस एक ही कारण काफी है। ये क्या कह रही हो? कैसा कारण? वो मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, तुम्हें याद आ जाएगा। तो तुम तैयार हो? इस दिन के लिए मैं लंबे अरसे से तैयार हूं। किसी भी रक्षक के पास किसी तरह की कोई भावना नहीं होती। उन्हें लगता है जीवन मृत्यु के इस अंतिम पल में भावनाओं में बहकर वो अपनी जिम्मेदारी भुला ना दे। लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। चिंता मत करो, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? उस पत्थर की वजह से अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा है। इसकी वजह से मैंने दुनिया का घिनौना चेहरा देखा है, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है, अपनों को बिछड़ते देखा है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारी और माँ की वजह से मैंने प्यार भी देखा है, तो तैयार कैसे नहीं रहूंगी। भले ही तुम अपने समय में वापस ना जा सको, भले ही उस पत्थर को नष्ट करने के बाद मैं हमेशा के लिए गायब क्यों ना हो जाऊं, उसे नष्ट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं? यंगनान, कल रात को मैं देखो यिंगची, बर्फ गिर रही है।
यिंची, समय आ गया है, हमें जाना चाहिए।思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢坠落，你不言说。思绪